Good afternoon, quadrillion. Good afternoon, everybody. Quadrillion, good day. नमस्कार। आप सबके सामने मैं फिर वापस आया चुनाव के बारे में बात करने। मेरा नाम सूरज सिंह, आप जानते हैं। आई एम सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, एंड दिस इज टुडे 11th जनवरी 2024, 11 जनवरी 24। और मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो मैंने पहले वीडियो में दी, कि देश में, भारत के अंदर चुनाव में क्या हो रहा है। चुनाव क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप सबको पता है। धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हम सब जानते हैं। बीजेपी जीत रही है, कहीं कांग्रेस जीत रही है दिखाने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि एक समस्या हम सबके लिए खड़ी है, और वो समस्या है कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। क्या हमारे देश का चुनाव आयोग अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, प्रोफेशन क्या होता है, आईएएस है या जो भी है वो क्या उस काम को जानता है या नहीं जानता है। ये बहुत सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। 100 करोड़ वोटर जिस देश में हो, मजाक नहीं होता वहाँ। वोट वोट होता है। आपके पास जो अधिकार है संविधान ने दिया है, उससे बड़ा कोई अधिकार नागरिक के लिए संविधान में नहीं है। और सच पूछो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन मैं तो एक और चीज़ भी कहता हूँ इसको, मत भारत, वोट भारत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बजाय मैं कह सकता हूँ वोट फॉर इंडिया, वोट ऑफ इंडिया। अगर आपके पास वोट नहीं तो आप नागरिक नहीं, और आप नागरिक नहीं तो संविधान नहीं। नागरिक हो तो संविधान है, और संविधान है कि नागरिक को अधिकार देता है। वो अधिकार जो सब कंट्रीज में है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे वैल्यूएबल है। हमारे पास अगर कोई मूल्य है तो संविधान का, जिसकी रुपयों में कोई कीमत नहीं आकी जा सकती, लेकिन शक्ति है, वो पावर है, वो जो हर एक के पास है, जो 18 वर्ष से ऊपर है। ये बात आपको समझाने का कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा वोट हमारा देश का भविष्य है। 5 वर्ष का नहीं, आने का। हम वोट देते रहते हैं इसलिए कि हमारे प्रतिद्वंदी वहाँ जाएं, हमारे नुमाइंदे वहाँ जाएं। मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा बाद में। और हमारे देश को चलाएं अच्छी प्रकार से, देश को सही प्रकार से चलाएं। उसका सिर्फ पर्पस ये है। हम सारे नागरिक मिलकर इस देश के स्वामी हैं, मालिक हैं, और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। हमारे यहाँ राजा का राज नहीं है। रिपब्लिक कहते हैं हम अपने आप को, जिसका तो गणराज्य होता है, गणतंत्र होता है, डेमोक्रेसी। और हम अपने देश की सारी जनता मिलके अपने देश की मालिक है, राजा है। मैं अपने देश का 1/140 करोड़ राजा हूँ। आप भी अपने देश के 1/140 करोड़ राजा हैं। ना हमारा प्रधानमंत्री राजा है, ना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा है, कोई और राजा है इस देश का। इस देश का अगर राज्य का यूनिट है तो देश का नागरिक है। और मैं भी हूँ, आप भी हैं, और हर कोई है। नया होने वाला बच्चा भी इस देश का नागरिक है, और 18 वर्ष के बाद वो वोट देने का अधिकार रखता है। लेकिन राजा अभी बन जाता है पैदा होते ही। और दुख की बात यह है कि आज की तारीख में करीब करीब 1.5 लाख रुपए का उधार हर नागरिक पे है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, मजाक नहीं है। हर नागरिक पे 1.5 लाख रुपए का उधार होना। हम वोट देते हैं किस लिए, कि हम उधार में होते जाएं, हम उधार बढ़ता जाए, हम दबते जाएं। अगर आप सोचिए, हर व्यक्ति ये सोचे कि उधार कैसे उतरेगा, तो किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं है। राजनीति लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई सरकार में रहेगा, कोई नहीं रहेगा, लेकिन सारी जिम्मेदारी देश की जनता की है। आप जानते हैं फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, और देशों में क्या हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमें भी वही चीज़ फेस करनी पड़े। हम उस तरफ ही जा रहे हैं। आज जो चुनाव चल रहा है हमारे देश में, एक भयंकर प्रोसेस में चल रहा है, एक भयंकर तरीके से चल रहा है। पहले वोट देते थे लोग, बैलेट पेपर मिलते थे, मोहर लगाते थे, और बैलेट पेपर को डब्बे में डाल के आते थे। उसके बाद उन सब बैलेट पेपर को मिलाया जाता था हर क्षेत्र के, और उसमें से छांटे जाते थे कौन सा पेपर किस पार्टी को गया। वो सारे पेपर्स के बंडल बनाए जाते थे, 100 के जितने की भी, और उन बंडल्स को एक जगह रख दिया जाता था। बीजेपी, जनसंघ के ये हैं, कांग्रेस के हैं, जो भी होते थे, इंडिपेंडेंट के हैं, और उन सब की काउंटिंग होती थी।
उसकी कितनी बार भी काउंटिंग की जा सकती थी, उसमें गलती से अगर इसका उसमें चला गया तो पकड़ा जा सकता था। लेकिन आज सिनारियो बदल गया है। किस लिए बदल गया है कि एडवांसमेंट हो गई है। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि समय तो बर्बाद हो रहा है। हर चुनाव महीनों लग जाते हैं होने में, तो समय तो कहाँ कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि आज चुनाव हुए और कल उसके परिणाम घोषित होने लग जाएं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम समय की बात करें तो क्या समय बहुत लगता है बैलेट पेपर में। ये झूठ बोलना है, धोखा देना है। बैलेट पेपर में कोई समय नहीं लगता, उससे ज़्यादा समय तो आज ईवीएम से लग रहा है। हमारा चुनाव आयोग कुछ भी बोलता रहे, हमारी सरकार कुछ भी बोलते रहे, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। सिंपल सी बात है। हमें खुशबू दिखाई जा रही है कागज़ के फूल की, लेकिन हम जानते हैं कागज़ के फूल से खुशबू नहीं आ सकती। सच्चाई तो है, आप जो मर्जी कर लीजिए, ईवीएम की हैकिंग हो, ईवीएम की हैकिंग ना हो, कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईवीएम भी एक दिखावा है। इस इलेक्शन कमीशन सरकार द्वारा सच्चाई कहीं और छिपी हुई है। ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, ये पक्की बात है। मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कहीं से भी हैकिंग हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहस करने की इसमें जगह ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहता रहे, सरकार कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैक किया जा सकता है। अगर मेरा ऑनलाइन अकाउंट हैक किया जा सकता है, आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है, क्लोन बनाया जा सकता है, यहाँ से रिमोट से कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन काम हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। एक छोटी सी मशीन के बारे में आप जिद नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हैं। चुनाव महोदय, चुनाव आयोग महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। मैंने चुनाव के रिजल्ट जो अभी आए हैं असेंबलीज के, नवंबर में पहली बार ऑडिट किया जिंदगी में। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ, क्योंकि हमारे देश में कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। 140 करोड़ की जनता, जिसमें लाखों करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह 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 हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो भी इलेक्शन के कमिश्नर है रिजल्ट देता, उसको बस सत्य मान लिया और आगे बढ़ते गए। यही रहा है अब तक। मैं पहले की बात नहीं करूंगा, जब बैलेट होता था उस टाइम ये सब नहीं था, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है, चाहे वो कोई भी लाई, हमें इससे मतलब नहीं है। मशीन मशीन होती है, मशीन भगवान नहीं होती। भगवान तो सील होती है हमारी, जो हम पेपर के ऊपर लगाते हैं। हमने बटन दबाया कहाँ गया हम नहीं जानते, लेकिन मैं उस बात पे भी बहस नहीं करूंगा। मेरा इशू कुछ और है। मेरी आर्गुमेंट ईवीएम के ऊपर है ही नहीं, पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि ईवीएम में चाहे हैकिंग हो या ना हो, ईवीएम के रिजल्ट्स कुछ भी आए, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैंने निचोड़ निकाला, जो मैंने फाइंडिंग्स की अपने वर्क में, इस बार बहुत डिटेल में जाके, तो मैंने देखा कि हमारे देश की जनता को, हमारे देश के वोटर को बिल्कुल धोखे में रखा जा रहा है। जहां दिल चाहता है, जिस पार्टी को जिताना है जिता देते हैं, ऐसा हो रहा है। ये बात मैं बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल गारंटी से कह रहा हूँ। जो मैंने वर्कआउट किया है मैथमेटिकली, उससे कह रहा हूँ। और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ इस बात से, किसी को बात मेरी समझ आए या ना आए। मैं ईवीएम के ऊपर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं जानता मैं ईवीएम के बारे में। हाँ, इतना जो जानता हूं कि कोई भी मशीन इलेक्ट्रॉनिक की मैनिपुलेट की जा सकती है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर सिम होता है या कार्ड होता है, उस कार्ड में कुछ भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसका उत्तर तो आईटी वाला इंजीनियर ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाई क्वालिफिकेशन। तो मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन बहुत डोमिनेट करती है। सिविल इंजीनियरिंग वो दुनिया है जिसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। शायद लोगों को पता नहीं है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं होती है तो सिविल इंजीनियरिंग में होती है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में होती है, डिज़ाइंस में होती है, क्वांटिटी सर्वेइंग में होती है। क्वांटिटी सर्वे का मतलब होता है कि कितनी चीज़ें लगनी हैं काम में, जैसे ईंट, पत्थर, रुई, सरिया, कितना बाइंडिंग वायर, कितना वर्कर, कितना पानी, ये सब होता है उसमें। लोगों को शायद पता नहीं है इस बात का। मैकेनिकल में भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। इलेक्ट्रिकल में भी इतनी नहीं होती। एक दुनिया में कैलकुलेशन कहीं होती है तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में होती है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स ले लीजिए आप, मैकेनिकल का मैंने थर्मल डायनेमिक्स ले लीजिए आप, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ले लीजिए आप, क्वांटिटी इंजीनियरिंग ले लीजिए आप। इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट में कितनों घंटे कैलकुलेशन होती है, कितने एग्जाम होते हैं, हम जानते हैं। और हमारी फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में,
टेंडर तैयार होते हैं, डिज़ाइन तैयार होते हैं, सब कुछ तैयार होता है, पेमेंट्स होती हैं, सब में कैलकुलेशन लगती है। इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि सिविल इंजीनियर कैलकुलेशन के एक्सपर्ट होते हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनको हर तरह का मैथमेटिक्स आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा आता है, मैथमेटिक्स उनसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जहाँ तक एप्लीकेशंस की बात है, कैलकुलेशंस की एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग में जितनी होती है दुनिया में कहीं किसी और की नहीं होती। और अब तो कंप्यूटर है, अब तो एप्लीकेशंस एक्सेल शीट हैं, दूसरी शीट हैं, सॉफ्टवेयर है, अब तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन आइडिया भी होना चाहिए कि सही होती हैं कि नहीं होती हैं। और इसी आइडिया से मैंने आपको पाया कि इलेक्शन कमीशन गुमराह कर रहा है लोगों को। ये मैं बिल्कुल स्टेटमेंट दिमाग से दे रहा हूँ, कैलकुलेशन के बेसिस पे दे रहा हूँ, कोई सपना नहीं बता रहा आपको। मेरे पास इस चीज़ के एविडेंसेस हैं जो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किए या डाउनलोड किए हैं। जो रिजल्ट वो दिखा रहा है पांचों स्टेट्स के, परसेंटेज डिफरेंस दिखा रहा है वोट्स के, और लीड्स दिखा रहा है हर कैंडिडेट की जहां वो जीता है। सबकी लीड्स हैं 678 सीटें, 678 सीट्स की वो लीड्स दिखा रहा है, और उनके वो रिजल्ट्स दिखा रहा है, कौन जीता कौन हारा। और मैंने ये पाया कैलकुलेशन करके कि बहुत बड़ा डिजाइन हुआ है रिजल्ट्स में। मैं ईवीएम की बात फिर कह रहा हूं, नहीं कर रहा। अगर ईवीएम में हेराफेरी हुई है तो वो और भी ज्यादा है। 2 पॉइंट्स पे बात है, ईवीएम की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतना कह रहा हूं, ईवीएम को एक तरफ रख देता हूं इस टाइम। मान लीजिए मैंने भूल जाता हूं ईवीएम को, लेकिन जो रिजल्ट्स दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है, वो हारिफिक है, डरावना है। ईवीएम में आप कितनी हेराफेरी कर लेंगे? 1000 वोट एक मशीन में, ठीक है, मैक्सिमम। कहीं 70% पड़ रहे हैं, कहीं 75%, मैक्सिमम 80 पड़ जाते हैं, रिमोट केसेस में 90 पड़ जाते हैं। लेकिन आप एवरेज रखिए कि 700 वोट पड़े, एवरेज 750 रख लीजिए, 800 रख लीजिए मैक्सिमम। अगर 800 वोट भी पड़े तो आप अगर 5% की हेराफेरी करते हैं तो कितनी होगी? 40 वोट की। 15% की करते हैं तो 120 वोट की। 30% करते हैं तो 240 वोट की। क्या आपने कभी देखा कि एक कांग्रेस को 50 वोट मिले हो और 250 बीजेपी को मिले हो? ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम में एक लिमिट है कि उन्होंने कहा ठीक है जी, 5 वोट के बाद एक वोट चेंज कर दो तो 20% हो गया, या 4 वोट के बाद एक 20% हो गया, 25% हो गया, मैक्सिमम करेंगे वो इतना। हर वोट के बाद तो चेंज नहीं करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे सारे वोट बीजेपी के आने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम में 15-20% से ज्यादा कोई भी हेराफेरी करेगा नहीं, अगर हुई तो। और वो वहां भी होगी जहां वो जानते होंगे कि यहाँ पे वोट नहीं मिलने वाले, और जहां मिलने वाले उनको पता है, तो वो तो हेराफेरी का मतलब ही नहीं है। ये बात मैं बोल रहा हूं, आपको समझनी चाहिए। हो कहाँ रही है हेराफेरी? मैं देख के हैरान हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था। इतना फील्ड में काम किया, इतनी कैलकुलेशन की, कितनी वेरिएशन हो सकती है। हम जो क्वांटिटी निकालते हैं स्टील की, कंक्रीट की, किसमें हम कितना परसेंट वेरिएशन लेते हैं कि कट हो जाएगी स्टील, ये चीज वेस्ट हो जाएगी, ईंटें वेस्ट हो जाएंगी, ब्लॉक वेस्ट हो जाएगा, इतना वेस्ट हो जाएगा, लेबर एलिमेंट वेस्ट हो जाएगा। उसकी एक लिमिट होती है कि +-2 to 5%, मैक्सिमम 5%। लेकिन यहाँ तो दुनिया हिली हुई है। और शायद जहां तक मैं समझता हूँ, चुनाव आयुक्त को भी पता नहीं कि क्या कर रहा है वो। उसने डाटा साइंटिस्ट रखे होंगे अपने पास, पक्की बात है, क्योंकि चुनाव आयुक्त क्वालिफाइड नहीं होता मैथमेटिक्स में। आईएएस होता है, जो भी होता है, वो इतना नहीं जानता होगा, क्योंकि पुराना आदमी है, एक्सपीरियंस से बनता है, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का होता है, तो शायद उस समय में उसने इतना पढ़ा भी ना हो और भूल गया हो। लेकिन डाटा साइंटिस्ट ये काम कर सकते हैं। लेकिन डाटा साइंटिस्ट भी आज के यंग लोग हैं, उनको भी पूरा नहीं पता, बस पढ़ लिया, कर लिया, सॉफ्टवेयर चला लिया रात में, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं देखा, उसका रिजल्ट नहीं देखा, फर्दर स्टडी नहीं की, रिसर्च नहीं किया, जो मैंने की। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं खुद हिल गया। ये क्या हुआ? मैंने एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं की थी, लेकिन वो हुआ। मुझे खुशी भी इस बात की है कि शायद इस देश में आज की तारीख में ये काम मैंने किया। घमंड नहीं है इस बात का, इनिशिएटिव है, सेल्फ इनिशिएटिव, प्रोएक्शन। आप प्रोएक्शन करेंगे तो कुछ पाएंगे। और मेरा शौक है नंबर से, काम से, कैलकुलेशन से, सोचने से। जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आप सोचेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपको मजबूर कर देगी सोचने के लिए। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
I just like to state about my views that has happened in this time in November 2020, the elections of 5 states, in which I was really doubtful about results, which I saw or heard that so many seats are going to this party and so much. Well, that's another matter. I can't say, but I wanted to see results, data results. And I was really surprised how it could happen, how election commission could not understand all this. And I'm sure election commission does not know about that. What has happened? He himself has ditched everyone. He has, you can say, excavated a pit in which he is going to fall. Institution of Election Commission has excavated a pit in which it is going to fall. I'm telling you. Data scientists have worked, but not to full requirement. Election Commission does not understand what he has done. He has given everything. He did not care for EVMs. I'm sure he just showed that counting has been going on. Counting and results are entirely different. This is in summary I can say. Whatever countings have been done, counting of votes have been done. EVM have given results, but those results were not entirely considered in right approach. But manipulation factor was applied one way, or just arbitrarily statement was go, oh, write this lead in this case and that's it. You got my point? Either you give one coefficient, you apply this coefficient is 3 or it's 4. Use this for every lead or diffuse. Even if there is a BJP candidate, for example, is trailing by 2,000 votes, you multiply it by 5 and write 10,000, 2,000 minus 10. So 8,000 vote, write that candidate won. It happened. Or don't worry about that. If you're not getting hints from EVM, you write yourself. EVM just a display of toys. Hacking may be there, but leads do not state that. Hacking I can do in calculations. In calculations can be done. I can know how many votes should be transferred to other candidate to make him win, to let him win. I have prepared a calculation arrangement and application that say I'm counting at this stage, and this candidate is not doing well, but I have been asked that this candidate should win. So what percentage of vote in that constituency? Let us say 60%. So I'll go to 60%, see how many votes are there which can be manipulated. And I have a formula. I'll get that I have to either shift these votes from other candidate or I have to add these votes to his account without bothering that votes polled must be equal to votes counted. Who checks? Tell me. How many candidates have raised this issue to returning officer, to election commission, and which political party has done so? Nobody bothers. There is no statement as such. There is no statement on each lead. Even I discussed with someone, hey, show me, oh, this so many votes are there, and this party is getting this person. There's a problem. No, that's not a problem. Problem is in advanced study. If you study advanced, you'll get problem. That is point. If you understand now what I'm to say, election commission thought there is no one in this country till now who could check something, who would audit something. It is called audit in engineering language. I'm not saying investigation. No, I am auditing. I audited because audit is something else. It is not accounts audited. It is system audit. How system worked. I'm not saying balance sheet. No, balance sheet is there. That votes polled must be equal to votes counted. That is balance sheet. But where is balance sheet? Did you see any balance sheet of any constituency or any or whatever assembly in 5 states or before that? Now I am tracking back. I am reviewing. I am going. I think I should retrieve all data, but I am sure data would have been written off. Why keep them? Why should keep them? There's no way. Just keep for a few months and okay, delete that data. It should have. If data is available, I'm sure since 2019 onwards, something has been happening which people don't know. EVM is one point. Again, I say I am not saying EVM is right, but more than that, much more than that, multiple times more than that, remains counting design. I call it. I want to use technical word
Counting designs, because if I say scam or fraud or scandal or this and that, I don't want to use abusive words. I am speaking technically agreed words, counting designs. This means, design means what is your target, you do according to that. For example, I want to construct a house. I have to I say I want to construct 200 square meter house. So I have given certain parameters. I have to be within those parameters for purpose of design as well as for purpose of construction. So that is what I'm saying. Completely set, technically set. So that is what is designs. So election commission must have been instructed, or he must have been instructed like this institution, that we want so many assemblies, this state, in this cadre. There should be so much difference of votes, and we should have so many seats. And in that state, we don't want these seats. You can give to someone else so that people should know, oh, that party is winning there, and that party says here. Even problem? No. But again, I say, facts cannot be declined. Mathematics is such a word, calculation is such a word. If you go little into depth, you shall find where errors are. Where errors are. But who does? In computer world, in digital world, we have lost so much. We have lost working of calculations. We have lost reading of books. We have lost writing. We have lost argument. We have lost interactions. Everything we have lost because mobile has captured my mind. Computer has captured my mind. My mind is just an equipment now. It's not organ that has changed the entire world. I believe so much in computer results, or I stick myself to concentration on mobile. I don't want to see what's happening around me. When such saturated states come in, just like water particles in air, it is called relative humidity. It is relative digital world which stays in my mind and I can't think because my mind is gripped by memory. So there are so many viruses in mind, like viruses in computer software and system. My mind is also full of viruses of lack of interaction, of lack of reading, of lack of speaking, and lack of writing, lack of thinking, and much more interaction is thinking, which has been cordoned by virus of digital world. मेरे दिमाग का कंप्यूटर ने सत्यानाश कर दिया है सबका। मैं सबके भी आप पे कह रहा हूं, मैं इतना गुलाम हो गया हूं कंप्यूटर का और मोबाइल का और डिजिटल वर्ल्ड का कि मेरी सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है और मैं सोच नहीं सकता। और इसीलिए जब सोच नहीं सकता तो मैं किसी से क्या क्वेश्चन करूंगा, और शायद वो जो ये काम करा रहा है वो भी नहीं सोच सकता। इसलिए आधा काम करके छोड़ दिया। अगर सोच होता, इंटेलिजेंस होता उसमें भी, तो शायद परफेक्ट काम करता। खुशी की बात यह है कि वो इम्परफेक्ट है, क्योंकि वो भी डिजिटल है, डिजिटाइज है, और जो करा रहा है वो भी डिजिटाइज है, और जो रिजल्ट ले रहा है वो भी डिजिटाइज है। कौन पकड़ेगा चोरों को, डकैतों को, लुटेरों को? कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब किसी को पता नहीं क्या हो रहा है तो कोई ना कोई एक मछली तो आ जाती है, कोई ना कोई एक आ जाता है। जैसे पायलट आता है पहले, या पीछे से कोई आ जाता है, पायलट ना सही, सबसे पीछे सही, टेल पे सही कोई आ गया। उस गंदे आदमी का नाम मैं है। मैं उनके लिए गंदा हूं। आई एम a dirty fellow for them. Yes, I agree, I'm dirty fellow because I'm just going to audit something which is done. And of course, it's not official audit, it's not government audit, it's not constitutional audit, it is not statutory audit, it is citizens audit. And this is much more about than constitution audit, because they are paid. I'm not paid. I'm doing on my investment. I'm spending my time. I'm spending on mind. I'm doing everything. I'm wasting time on internet. I'm wasting time on this. I have not to take anything. But I'm not interested in Congress. I'm not interested in BJP. I'm not. But I have interest in people of this country, and that's why I say I took this initiative myself for people of this country, to whom we call we people. हम लोग के लिए किया, अपने लिए किया, तो क्या गलत किया?
इलेक्शन कमिश्नर का नौकर नहीं हूं मैं, राष्ट्रपति का भी नौकर नहीं हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर का भी नौकर नहीं हूं मैं, किसी का नौकर नहीं हूं मैं अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने देश का नौकर हूं, अपनी पब्लिक का नौकर हूं, और मेरा अधिकार बनता है कि मैं कुछ भी करूं जहां तक मेरे देश को फायदा हो। और मेरे देश का मतलब मेरी पब्लिक से है, मेरी जमीन से नहीं, पब्लिक से है। पब्लिक से देश बनता है, और पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है तो उसमें मैं भी आता हूं, मैं भी धोखेदार हूं, मुझे भी धोखा मिल रहा है, तो मैं धोखे को क्यों ना समझूं, क्यों मिल रहा है। मेरी गलती की मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि सोचा नहीं कभी। इस बार पता नहीं मेरे माइंड में भी कैसे आ गया, मुझे नहीं समझ आया। जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, कुछ और दिखा रहे थे। एक ठन का तो होता है यार, ये एग्जिट पोल वाले क्या बकवास कर रहे थे। अब वो बकवास कर रहे थे या कहीं सही कर रहे थे, वो बातें सोचनी पड़ती हैं। इंजीनियर वाला दिमाग है, फालतू तो नहीं जाएगा। कैलकुलेशन वाला दिमाग है, एनालिटिकल माइंड है। जितनी एनालिटिकल माइंड सिविल इंजीनियर की होती है, किसी की नहीं हो सकती। जर्नलिस्ट की भी नहीं हो सकती, एडिटर्स की भी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। जितनी माइंड अगर चाहे सिविल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, एक्शन इंजीनियर, जितना एनालिटिकल माइंड उनका होता है, किसी का नहीं हो सकता। वो ऐसे पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन में, क्या किया है ये, एरर बता देगी क्या किया है तुमने। तो वही हुआ है, वो एरर में मारा जा रहा है हमारा चुनाव आयोग, एरर में मारा जा रहा है पूरा सिस्टम हमारे देश के चुनाव का, और एरर में मारे जा रहे वो लोग जिन्होंने घपला कराया, और एरर में पिट रहे हैं वो लोग जो बेवकूफ हैं। आज की तारीख में इंडियन नेशनल कांग्रेस बेवकूफ पार्टी है इस हिसाब से। इतना मासूम होना भी ठीक नहीं है, अपने आप को इनोसेंस दिखाना कि हम बड़ा प्यार करने वाले हैं। अरे प्यार करो, लेकिन अधिकार तो ना छोड़ो। आपके लोगों को हरा दिया गया है, आप खुश हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, और बार बार हराया जा रहा है। उनके लोग जो हारे हुए हैं उनको जिताया जा रहा है, और आप कुछ नहीं कह पा रहे। क्या चोरी है आप में, क्या डर है आप में? ईडी का डर है या सीबीआई का डर है? लेकिन जनता को किसी का डर नहीं है। मुझे डर नहीं है किसी का, मुझे इसी का डर नहीं है, मुझे पुलिस का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। किस बात का डर? मैंने क्या किया है? अधिकार है मेरा स्टडी करना, अधिकार है मेरा ऑडिट करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, तुम कौन हो कहने वाले। और मैंने इसीलिए चिट्ठी लिखी है कि मैंने पहले कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन को, मजाक में लिया उन्होंने। मैंने फाइल भी भेजी थी उस टाइम, मेरा पूरी तैयारी हिंदी में भेजी मैंने। बताइए क्या किया आपने? पढ़ाई नहीं, एक आईडी नंबर दे दिया उन्होंने, दिस इज योर कंप्लेंट आईडी। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई, चलो कंप्लेंट आईडी तो मिली। क्योंकि मैंने वही पोस्ट हमारे देश के अध्यक्ष को भेजी थी, जो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। वही पोस्ट हमने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी थी, और वही पोस्ट इसी को भी भेजी थी। इसी ने गलती कर दी कि मुझे आईडी दे दी, क्योंकि उनका आजकल कंप्लेंट वाला सिस्टम अलग है। सीधी इलेक्शन कमीशन पर नहीं जाती है पोस्ट, उस सेल में जाती है जिसको पीजी सेल वो कहते हैं, और वो डाल देते हैं उसमें नंबर दे। और कई बार पूछते भी हैं, मुझे एहसान हुआ कि ये कहाँ भेजे, हम उन्हें पता भी नहीं कहाँ भेजनी। खैर कोई बात नहीं, आईडी नंबर दे दी। उस आईडी नंबर को मैंने चेक किया कि इसमें क्या स्टेटस है एक दिन बाद, तो वो खुलती नहीं, तो खुलती नहीं। उसमें लिखा है दिस आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, 2-3 दिन पहले मुझे आईडी मिलती है एसएमएस के थ्रू, उसके बाद वही आईडी उस जाता हूँ चेक करने के लिए, तो वहाँ आता है दिस आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। मैं उसका प्रिंट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उसको भेज देता हूँ। तो कहते हैं जी ये सर्वर हमारा डाउन है या कुछ है, या उसमें अपडेट चल रहा है। 1 महीना पहले साइट खुलती है और अपडेट भी चलने लग गया। क्यों भाई? उसके बाद वो कहते हैं आप किसी और साइट पे चले जाइए, वहाँ भी नहीं मिलता। फिर मैं दोबारा उनको लिखता हूँ, फिर कहते हैं वही डिटेल दी जो पहले दी थी। मैं नहीं देता है, नहीं है। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने सब कुछ लिख के भेजा, फाइल भेजी, शायद कहीं फेंक दी, डिलीट कर दी होगी, उन्हें पता नहीं, मिलने रही। उन्होंने फिर पूछा, रिक्वेस्ट की, अच्छा आप बताइए करना क्या है, हम देखेंगे क्या करना है आपका। पहले उन्होंने कह दिया हम एसएस में कि हमने इस आईडी का रिजोल्यूशन कर दिया है। देखिए कुछ नहीं हुआ, रिजोल्यूशन हो गया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, रिजोल्यूशन कर दिया आईडी का। फिर बाई चांस मेरे पास आ गई कि आप बताइए ना, हुआ क्या है, आप क्या चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो मैंने फिर उनको एक अच्छी खासी सी मेल भेजी, जिसका कंटेंट मैंने इस टेक्स्ट में लिखा है जो आपके पास है, और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 मिनट लगेगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, क्योंकि अच्छा है कि आपको पता हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और सबके लिए लोगों को पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, थैंक्स फॉर योर ईमेल डेटेड 8 जनवरी 2024, कंप्लेंट रेफरेंस NGS
NGS07N161223706447. I repeat, NGS07N161223706447. ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये लिखेगा this this ID does not exist. My question submission about related issues included on referred complaints are as follows. Elections in 5 states conducted in November 2023. Dear sirs, though Election Commission has formally resolved and said complaint, Election Commission has formally resolved said complaint without giving any solution to me. Yet I have to submit to you abstract of my findings based on my thorough examinations as a part of audit done on results data published by your institution, ECI, in line to counting of votes dated December 3rd, 2023 and onwards as well. I have conducted this audit on my own initiative for people of this country, we people, and it has gotten no link or relation to any political affiliation. Audit findings. I have conducted my private audit on EC's results related data publication. Data published exclusively by EC has been used to work out calculations. I have generated many questions pertinent to these results. I have checked number of seats that have been declared awarded to various political parties and in particular to two prime parties in respective contests. Computed results do not meet achieved published percentage of votes shared by prime parties candidates first and second runners. Percentage differences between two prime parties does not match with sum of overall given leads respecting each constituency. This means that total leads reached respecting both parties do not tally with percentage differences of votes polled between these prime stakeholders. Parties, how could EC ignore? How could EC ignore this basic requirement? Facts remain while keeping abreast total leads in the entire assembly, house related seats respecting both prime parties who have been first and second runners computed out numbers quantities of votes goes to many folds. How has it been worked out as such by EC as referred to in foregoing? It is certainly possible that such declared results, whatever these have been published on your official web portal, are based on entire facts. Basic requirement of equation that votes polled must be equal to votes counted exist corroborated nowhere. I am of conclusion that votes counting activity has not been conducted in a professional manner. There has been abuse of awarding number of seats to one party, and my assessment is that 135 number seats have been awarded unduly to one party in 3 states, which are namely MP, Rajasthan, and Chhattisgarh, whereas 25 number seats have been negatively manipulated from one party in state of Telangana. 5 number seats have also been negatively manipulated from one party in Mizoram. There exist 165 number seats out of 678 or 678 number seats which have been manipulated for award from one party to other party. Grossly speaking, about 25% of assemblies have been manipulated in results. I have also worked out quantity of votes that would be required if we consider that EC publication of results data hold good. I have worked according to mathematical application, use of elementary arithmetic or so-called mensuration, because no higher mathematics remains involved in such primary activity. Whatever figures that I worked out remains manifold and not to around unity, and it is compared to votes polled equal to votes counted. I shall provide my details scrutiny figures only after getting you reliable response. Engineer Suraj Singh and Suraj underscore engineer at yahoo.co.uk 430 sector 21B Faridabad NCR Bharat India pin 121001 mobile line at 106 107 This letter has been sent, this mail has been sent, but I did not receive any response till now except that your mail has been sent to EC, and that's all. So what I'm saying is now I come to point why I wrote this. Look, every seat lead is given on EC's website. Means candidate who won, whoever candidate in all these 678 constituencies, lead is given
It may be BJP or it may be INC or it may be ZPM or whatever it is, Muslim League or independent, whatever. I worked out on those leads by copying from election commission websites on Excel sheet and worked out everything. I worked out on individual parties, BJP and INC, total assembly seats, whatever they won, as well as total seats in assembly leads between these parties. I have checked graphics of election commission in which on which different parties votes percentages have been given. No separate votes have been given. How many were polled? That equation did not exist. So we have leads data and we have percentage of each party data polled. They received. They got polled in their favor. So we have two data here. We don't have one data that how many votes were there. I consider because this is election commission's website, I cannot say no. It is authentic portal and it's like government, though it's not government, but it is statutory constitutional. So its publication means equal to gadget notification because it cannot be done by private member. It has to be done officially after approval of election commission. So whatever data I collected from there, I used in my calculations and that is terrific. I don't know number of votes. I don't know because it's not given. If number of votes were given, then problem won't be there. Then I have to check leads were okay or not. Now it is reverse that leads are given, percentage of votes are given between two parties, and we can know difference of percentage of vote. That's not big issue. Then we can find number of votes according to application of mathematical formula, mathematical equation. So x, just say we say x into y is equal to z, for example. We say x into y or multiplication by y is equal to z. So x is known and z is known, y is known. So we can say what is y? Y is equal to z over x. This is mathematics. Very simple equation. You got my point? X into y is equal to z. Let us say this is the equation. X is one variable, y is another variable, and z is the answer. We don't know one item, y we do not know, x we know, and z we know. So we can find that value mathematically, and same thing I did. So simple it is. And that is where problem lies in. That on basis of this, I can say that EVM's counting is just whitewash, paint. We are counting and all these political parties and those people who have been struggling. I say they're right, I'm not saying they're wrong, but information is not complete. Information is not complete because it is because of EVM this game of counting design has been going on. So this has direct relation with EVMs. Counting design is directly proportional to EVM's abuse. If there is no EVM, no design can be done. That is relation. Hacking is plus on that. If whatever they are giving, if hacking is there, but now that hacking has merged in leads design. That is another point. That hacking has got no value because counting meaning is finished. How many votes were counted? Nobody knows. But people know leads. Oh, this candidate won by 50,000 votes. This candidate won by 30,500 votes. This candidate won 500 votes. This people know, and certificate tells that maybe, probably, I don't see certificate. Whether or not it tells lead. However, on record, leads are available. And these leads are very, very significant because without this, no assembly can be constituted. Victory cannot be declared. There can be lead by one vote or there can be 1 lakh vote. It has same meaning. So here, this is control point. You can say this is control point where break is applied. An election commission may not understand this immediately because his mind is elsewhere. Data scientist mind is also elsewhere. Nobody questioned this so far. Unfortunately, Congress people, INC people have been sleeping.
All those people who have been loosening their positions, their candidature, maybe independent or maybe other one, they have been sleeping. Only people who are being declared one by this practice are those who are coming to power, maybe BJP, maybe others. But particular advantage is given, is awarded to or gifted to BJP. That is what scenario says. Congress had been hacked actually. Machines have not been hacked. INC has been hacked in fact. Election Commission is hacking INC. Election Commissioner is hacking all those to whom it wants to go to hell. This is what has happened. EVM is hacked or no had no meaning at all. INC, tick, 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 hammer, hammer, chisel, hammer, jack, hammer. INC has been jacked, hammered. JCB has been applied onto ISC. INC has been excavated to that state. Unfortunately, it is. INC people do not understand. I'm sorry. Leaders are sleeping. Even Rahul Gandhi is sleeping. Sonia Gandhi is sleeping. All leaders are sleeping. They do not know anything about facts. Just crying, shouting, this and that got no meaning. Come to point where evil lies, and this is evil. Design of leads. This is evil, and I am sure election commission also in calculation is innocent. Maybe he's intelligent, I know. Otherwise, he cannot become election commissioner. Some IAS, of course, cabinet secretary, of course, he cannot be cabinet secretary with must have some knowledge. But at this point, he has failed institution itself. Data scientists were not sure this can be detected. And that where problem lies in. मुझे तो हंसी आ रही है, गुस्सा तो आया, लेकिन मैं पार्टी का नहीं हूं, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। आईएनसी समझे कि हमारे को क्या फर्क पड़ता है, हारते रहते हैं। नहीं, आप नहीं हार रहे, देश का वोटर हार रहा है। वो तो वोट दे रहा है, लेकिन काउंट नहीं हो रहा है। वोट पीपल आर गिविंग टू आईएनसी, बट इट इज नॉट बीइंग काउंटेड। आपको मैं बार बार बता चुका हूं, ड्रामा बहुत बड़ा है, समझ बहुत छोटी है, मैथ्स बहुत सिंपल है। डर जाते हैं डाटा देख के, अरे लाखों का डाटा। छे, डाटा तो लाखों का है, लेकिन पॉइंट एक ही है, फार्मूला एक ही है, काउंटिंग और वोट मिलने चाहिए। सिंपल सी बात है। जो भी वोट्स परसेंट्स के डिफरेंस है, वो डिफरेंस आने चाहिए उसमें, जो हम कर रहे हैं। एक मिनट आ रहा है, अपनी फालतू का फोन है, ऐड का फोन है, मालूम नहीं कैसा है, देखता हूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, ठीक साल है, आप सुनाइए। हाँ, वो भेजा है मैंने, आपकी डेट पूछी थी ना, तो उससे अब देखो, अब मेहनत तो जिंदगी में करनी पड़ती है ना, उसके बिना थोड़ी कुछ होता है। ये तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहा हूँ इस काम को। ये फ्री फ्री काम है मेरा ये। ये तो बहुत, यहाँ जब फंसा था ना केस में, अपने केस में, तब से कर रहा हूँ ये। अगर नॉलेज वॉलेज नहीं है तो जो भगवान दे देता है वो ही है, मेरे अपने थोड़ी है ये सब। मैं अपना कुछ नहीं मानता इसमें, मेरे को मिला, मैंने उसको यूज कर लिया, बस इतना ही है। और क्या है ये। मैं तो यहाँ पता नहीं कितनों से डिस्कस कर चुका हूँ इन चीजों को बाहर भी। पहले कोई विश्वास नहीं करता है, कभी नहीं करता कोई विश्वास, तो 2-3 महीने बाद फिर आ जाते हैं पूछने, भाई आपने ऐसे बताया था, वो बताओ क्या करना है आगे, फिर पूछने आ जाते हैं। बोलिए। हाँ हाँ, क्या कट गया, क्या चक्कर है ये। हेलो, क्या होता है ये, बार बार हैंग क्यों हो जाता है।
क्या चक्कर है साहब, कटता क्यों है बार ये हमेशा? मैं तो हाथ भी कहीं नहीं लगाया, होल्ड कहाँ से हो गया? हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बाकी पोस्टें बहुत लगती रहती हैं। या आप भी हो सकते हैं ना उसके दायरे में। हाँ हाँ। हम्म, कट गया फिर। इक्यावन लाख के डिफरेंस आ रहा है मध्य प्रदेश का, तो इक्यावन की लीड है ना। हाँ हाँ। मैंने आपको एक बार करके भेजा था ना, आपने जो डाटा दिया था, मैं उसको मध्य प्रदेश भेजा था आपको। हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। अच्छा। अच्छा। हम्म। 4 करोड़ 34 लाख। अच्छा। हम्म। हम्म। नहीं, परसेंटेज डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? हम्म। कितना आ रहा है? हम्म। हाँ हाँ। 8। अच्छा। हम्म। 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 नहीं, इसने जो दिया है ना 8 पॉइंट। हाँ। हाँ। अच्छा। हम्म। हम्म। तो वो 8% कितना बन रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ ना। हम्म। दोनों के डिफरेंस का 8% पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ। कितना? 34 लाख। आप एक बात हो, मेरे को जरा डाटा भेज दो, लेकिन मैं स्टडी करनी पड़ेगी ऐसे, कहीं एरर कहीं भी हो सकती है कि। हाँ। हम्म। मैं एक सेकंड, जरा एक सेकंड लिखता हूँ मैं, ऐसे ऐसे समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप जरा। ये मध्य प्रदेश का बता रहे हैं ना आप? मध्य। हाँ, वो तो पहले आपने मुझे दिया था ना। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, आप बोलिए पहले कौन सा बोल रहे हैं आप? कौन सी पहले एमपी का है ना? हाँ, बीजेपी का कितना है? 2 करोड़ 11 लाख 05084। आई। हाँ जी। फिर कट गया। हेलो। हम्म। हेलो।
हेलो। ओके, बाल बार होल्ड हो रहा है। हाँ बोलिए। INC 175 70980। EMP others 473 2237। चलिए, तो MP का हो गया। दूसरा बोलिए। हाँ जी, राजस्थान। हाँ बोलिए। BJP 165 41934। INC 156 50703। हाँ जी। अदर्स का नहीं है इसमें? चलो, टोटल की कोई बात नहीं, बाकी बता दिए, खाली इनका बता दिए। टोटल का उतना वो नहीं है, वो कर लूंगा अपने आप। टोटल चलिए लिख देते हैं। टोटल कितना आया है इन दोनों पार्टीज का, टोटल असेंबली का? हाँ जी। ओहो। क्या करे भाई। I was calling to advocate, senior advocate, Mr. Narendra Kumar Mishra, who is taking care of EVMs in Supreme Court. He is searching for some information. I have to work out again these leads because he has gone to Election Commission's office today to see votes about polled by BJP and INC, and I'm discussing about that one. But every time he calls or I call, phone is disconnected. It goes on hold without any hold here. Neither I have hold on that end. Hold was there, but it's going on. That's the problem here. I think somebody is behind me and him in this case. So no problem. Let me see what's happening. मैं फिर कह रहा हूँ, ये लीड का ड्रामा है, बहुत बड़ा है। लीड आंख मीच के दिए गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को दिखा दिया और जिसको जिताना है उसको उतनी लीड दे दो। और बड़ा सरप्राइज ये है कि लीड जो आ रही हैं, इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि जो पहले जो उनकी साइड से हमने लिया था, मैंने 51 लाख का फ़र्क मध्य प्रदेश में लीड है। और 24 16 18 लाख का फ़र्क छत्तीसगढ़ में है। और इस तरह से सारे फ़र्क हैं जो मैं आपको पहले भी बताए थे, वो इतना उनसे अगर मैं वोट कैलकुलेट करते हैं कि इन लीडों को ध्यान में रखें और परसेंटेज को ध्यान में रखें जो उन्होंने वेबसाइट पे दी है। व्हाट वैल्यू ऑफ वोट्स वी गेट मींस व्हाट क्वांटिटी ऑफ वोट्स वी गेट, दैट इज वाज प्रॉब्लम। और जो मैंने देखा इन पांचों स्टेट में 56 करोड़ वोट आ रहे हैं, जो लीड्स और डिफरेंस वो दिखा रहे हैं वोट्स का। तेलंगाना में 86% वोट कांग्रेस को मिले हैं, उनके लीड के हिसाब से 86-87% कांग्रेस को वोट मिले हैं। और उनकी सीटें इतनी कम दिखा दी, कुछ उनकी 25 सीटें वहाँ खाली। ऐसे ही 5 सीटों का इम्पैक्ट आपका मिजोरम में पड़ा। सेम वे इन 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 कौन से राजस्थान 42 सीट्स पे गेम हुआ।
एंड इन मध्य प्रदेश 78 सीट्स पे गेम हुआ, एंड इन छत्तीसगढ़ 15 सीट्स पे गेम हुआ। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। मेरा जो मतलब था, ईवीएम से इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना अपनी दादागिरी से इलेक्शन कमीशन की शक्ति से पड़ रहा है। वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वो अपनी लीड्स एडजस्ट करेगा, क्या करेगा मैं नहीं जानता, वो दिखाने के लिए कुछ भी करेगा कोर्ट में, या कोई बात होगी तो देखो जी मेरी लीड सही है, लेकिन बात कुछ और है। हम उसकी परसेंटेज को देख रहे हैं, वोट की जो परसेंटेज वो दिखा रहा है, वट एवर परसेंटेज वोट्स इज कमिंग इन। हेलो, वो ये पीछे लगा भाई, कोई और कुछ नहीं है, वो पीछे कोई लगा हुआ है। तो मेरा नंबर भी उनको मालूम है, आपका भी मालूम है। हाँ हाँ हाँ, राजस्थान का बोला है ना आपने। आदर्श बोलिए। हाँ जी, 7444 756 752, चलिए 26 कोई बात नहीं है। और बोलिए आगे दूसरा। छत्तीसगढ़ का, ये बीजेपी का ना, 7723496372349, ये तीन ही है, तीन तीन छह के साथ 7। हाँ जी भी, अच्छा लाखों में है यहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ जी, आईएनसी 72,70,203। ठीक, हाँ जी। अदर्स 17,92,819। अच्छा जी ठीक है, उस तीन का ही हो गया ना ये तो। बाकी, हाँ ठीक है। नहीं बाकी का इतना है भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं है वहाँ पे, हमने देखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ इन पे। हाँ हाँ, मेरे को याद नहीं मैंने क्या कहता छत्तीसगढ़। वो जो आपने छत्तीसगढ़ एक बार किया था ना, वो तो आपने बहुत कम मार्जिन था उसमें, तो हजारों में मार्जिन आ रहा था सिर्फ, जो दोनों का डिफरेंस था। नहीं अब ये तो देखो ना जी, इन्होंने जो वेबसाइट पे दिया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो परसेंटेज उन्होंने डिफरेंस दिखाया ना, मैं तो उसको मानूँ, क्योंकि या तो उसने वहाँ चेंज किया, दोबारा चेंज किया क्या उसने, तो बस तो हम तो उसी को ऑथेंटिक मानते हैं। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता मुझे उससे मतलब नहीं है, जो वहाँ दिखा रहा है हम तो उसी को मानेंगे ना, उसी को फॉलो करेंगे। हाँ तो मार्जिन इसको देख लेंगे ना कितना, जो मार्जिन। हाँ तो दोनों मिलने चाहिए ना, वही तो बात हो रही है ना, इक्वेशन तो वही है। नहीं, ये तो वो बताएगा ना क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, हम दोनों को सम कर रहे हैं ना, वही तो, हम दोनों पार्टीज के अलग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में सम भी कर रहे हैं दोनों को। हम मर्ज कर रहे हैं वोटों को, हम अलग अलग थोड़ी बता रहे हैं उनको अलग से, तो हम अपने कंपटीशन के लिए यूज किया हमने कि इस पार्टी को इतने मिले, लेकिन वो जो टोटल लीड दोनों पार्टीज की है, और इधर भी डिफरेंस उतना है, तो बराबर होने चाहिए ना, वो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन है शायद आपको इस बात पे। हम, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। तो सम कर रहे हैं ना उसको, तो कह नहीं रहे ना इसको। अबे, अच्छा ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शायद कंफ्यूजन चल रहा है हमारे लॉयर साहब को भी, वो मैथमेटिक्स को सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं, शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। वो अभी देखते हैं, नया डाटा आया है, और उसके बाद में फिर भी दूंगा, 1 घंटे के करीब होने वाला है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ईवीएम का ड्रामा एक उसकी तरफ से वाइट वॉश है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने को शील्ड करने के लिए। ईसी हैज बीन ट्राइंग टू शील्ड हिज मैनिपुलेशन बिहाइंड ईवीएम्स, व्हिच इज बिग डिजाइन इन मैथमेटिक्स, and perhaps he has failed in that. His data scientists have failed, and I have to believe data that is given on website percentages and leads on. I otherwise, if you can change that,
But I have record of that. I have complete record what data is available, and that data is fictitious. You can say leads are fictitious, but percentage difference is okay. Percentage difference is shown, that is fine between one party and other, but leads are misleading many folds. I'll come back to you again to discuss this further, maybe today or tomorrow, and see what happens. Let me finish with senior lawyer. Thank you very much. Jai Bharat. And I'm the